ओके, लेट अस स्टार्ट। कौन पढ़ेगा? ओके, गौतम प्रभु पहले, फिर अदिति माता जी, उसके बाद फिर और जो भी भक्त आएंगे। ठीक है। तो रावल से मथुरा। ओके। तो रावल होते हुए फिर यमुना जी का पुल पार किया, और इन स्थानों पे हम गए थे, ध्रुव घाट एंड ऑल, वहां से होते हुए विश्राम घाट। ये जो हम कल बात कर रहे थे रावल में राधा रानी का जो बाल रूप में जो विग्रह है, उसके दर्शन कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। चलिए प्रभु जी। तो एक मिनट, क्या हुआ? हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल रावल से हमारा अनुभव अति विशेष रहा। हमें श्रीमती राधा रानी की जन्मस्थली में एक रात्रि बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ के प्रत्येक पहलू, जैसे कथा, प्रसाद, दर्शन, सायंकालीन कार्यक्रम तथा वातावरण आदि में श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमें रावल में सदैव इतनी कृपा प्राप्त होती है। यदि इस स्थान के अनुभव को एक शब्द में कहना हो तो हमारे मुख में केवल मधुरम मधुरम ही निकलेगा। किंतु ऐसी अनुभूति हमें कुछ अन्य स्थानों पर भी हुई है। कहाँ हुई है, यह विचार करने का हमें राधा कुंड, बरसाना तथा जावट जैसे स्थानों का स्मरण होता है। ब्रज के इन सब स्थानों का संबंध स्पष्ट है। ये सब गहराई से श्रीमती राधा रानी से जुड़े हैं, और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों में भी सर्वप्रथम गुण मधुर है। चैतन्य चरितामृत में इन गुणों का वर्णन किया है। मंगल आरती के लिए प्रमुख पंडाल में एकत्र होते समय हमारे मन में कल की कथा अभी, प्रभु जी स्क्रॉल कर दिए, अभी तक ताजी है। गर्ग संहिता में गोलोक में हुई इस एक लीला का वर्णन किया गया है, जो इस पृथ्वी पर श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य का कारण बनी। एक दिन श्री कृष्ण एकांत कुंज में बिरजा नामक अपनी प्रियसी के संग में आनंद ले रहे थे। श्रीमती राधा रानी को इसका समाचार मिला। वो अत्यंत खिन्न एवं क्रोधित हो उठी और दौड़कर अपनी सखी के साथ उस स्थान पर पहुंची। श्रीदामा उस कुंज के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। श्रीदामा और गोपियों के बीच झगड़ा होने लगा। श्रीदामा को कठोर वचनों से झिड़कते हुए गोपियों ने कुंज के भीतर जाने की मांग की, परंतु श्रीदामा डटे रहे। गोपियां भी भीतर प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध थी, और वे श्रीदामा को छड़ियों से पीटने लगी। शोरगुल सुनकर श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए, और बिरजा ने एक नदी का रूप ले लिया। यह विशाल नदी इसी पर गोलोक के चारों ओर बहती है, जिस प्रकार सागर किसी द्वीप के चारों ओर समाया रहता है। जब श्रीमती राधा रानी ने कुंज में प्रवेश करके देखा कि भगवान वहां नहीं है, तो वे भी अपने कुंज में लौट आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने विरजा को पुनः सुंदर युवती रूप प्रदान किया, और नदी के तट पर वन में आनंद लेने लगे। उनके दिव्य मिलन से
7 पुत्रों का जन्म हुआ और वे सब उस वन में खेलने लगे। एक दिन खेलते समय उन बालकों में झगड़ा हो गया और सबसे छोटा पुत्र रोता रोता अपनी माता के पास आया। तब जब विरजा अपने पुत्र को चुप करवा रही थी, श्री कृष्ण सहसा वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के विग्रह में विरजा शोकातुर हो उठी और निराश अवस्था में अपने सातों पुत्रों को भौतिक जगत में 7 प्रकार के सागर बनने का श्राप दे दिया। ये 7 पुत्र 7 प्रकार के समुद्र बने। खारे पानी, गन्ने के रस, चूरा, घी, दही, दूध तथा स्वच्छ जल के समुद्र। कुछ समय पश्चात विरजा अपने पुत्रों के विरह में दुखी हो गई। श्री कृष्ण लौटकर उसके पास आए और कहा कि वह कभी भी कृष्ण से विलग नहीं होती और अपनी शक्ति से सदैव अपने पुत्रों का संरक्षण करती रहेगी। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण श्रीदामा के साथ श्रीमती राधा रानी के कुंज में आए। वे जानते थे कि उनके विरह में श्रीमती राधा रानी अत्यंत पीड़ित है, परंतु अपने प्रियतम को देखकर श्रीमती राधा रानी दिव्य क्रोध से भर उठी और कृष्ण को ब्रज लौट जाने के लिए कहा। राधा रानी के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने वही वही किया और ब्रज के वनों में चले गए। इससे श्रीदामा क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण की निंदा करने के लिए राधा रानी को फटकारने लगे। इससे श्रीमती राधा रानी का दिव्य क्रोध और अधिक हो गया। श्रीदामा को श्राप देते हुए उन्होंने कहा, अरे दुर्बुद्धि, तुम अपने पिता की प्रशंसा तो करते हो परंतु अपनी माता की निंदा करते हो। गोलोक का त्याग करके राक्षस बन जाओ। श्रीदामा ने भी पलटकर श्रीमती राधा रानी को श्राप दे दिया। हे सुंदरी, यद्यपि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रिय इत, प्रिय इतने दयालु तुम्हारे प्रति इतने दयालु थे, तथापि तुमने क्रोध और उनसे द्वेष किया, इसलिए तुम धरती पर जाओगी और श्री कृष्ण से 100 वर्ष का विरह भोगोगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीदामा श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई हैं और इसलिए इन दिव्य भाई बहनों के बीच यह कलह भगवान की व्यवस्था थी, जिससे वे भविष्य में अपनी लीलाओं के लिए एक मंच तैयार कर सके। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्रीदामा और श्रीमती राधा रानी चिंतित और दुखी हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने वहां प्रकट होकर दोनों को सांत्वना दी। भगवान ने कहा कि वे अपने नित्य परिकरों के वचनों को झुटला नहीं सकते, इसलिए वराह कल्प में वे श्रीमती राधा रानी के साथ पृथ्वी पर जाएंगे और उस दौरान 100 वर्षों के विरह के पश्चात श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन होगा। हम शास्त्रों से जानते हैं कि जिस दिन अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा से ले गए, उस दिन से ये राधा कृष्ण विरह सागर में डूब गए। और हम यह भी जानते हैं कि 100 वर्ष पश्चात मथुरा के द्वार पर
दंतवक्र का वध करने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन लौटे और श्रीमती राधा रानी से उनका पुनर्मिलन हुआ। जहां तक श्रीदामा का प्रश्न है, अपने अंश विस्तार द्वारा वह शंखचूड़ असुर बना। श्री कृष्ण के हाथों शंखचूड़ वध के पश्चात वह अंश पुनः श्रीदामा के रूप मूल स्वरूप में प्रविष्ट हो गया। परिक्रमा के 7वें दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हुए हम श्याम वन से गुजरे थे, जहां श्री कृष्ण के हाथों शंखचूड़ का वध हुआ था। इस प्रकार इन शापों के कारण श्रीदामा शंखचूड़ बनकर प्रकट हुआ और भगवान की परम दाहिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी रावल में प्रकट हुई, और यही श्रीदामा रावल में श्रीमती राधा रानी के भाई के रूप में भी प्रकट हुए और अनग्नमंजरी उनकी बहन बनी। ठीक है। ठीक है बाबू जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तुलसी आरती के बाद परिक्रमा व्यवस्थापक ने स्मरण दिलाया कि आज तुलसी शालग्राम विवाह है। साथ ही आज श्री निम्बार्काचार्य का आविर्भाव दिवस, भीष्म पंचक, कार्तिक तथा चातुर्मास का अंतिम दिन भी है। अपना सामान बांधकर रावल से निकलते समय हम सब सामान्य से अधिक शांत हैं। भक्त अत्यंत मननशील एवं प्रार्थना के भाव में दिख रहे हैं। यहाँ बिताया गया एक एक क्षण बहुमूल्य है। अनेक भक्तों को न केवल रावल से अपितु व्रजधाम से दूर जाना होगा। अपने हृदय की गहराइयों से श्रीमती राधा रानी को पुकारते हुए हम उनकी दिव्य महिमाओं के स्मरण में लीन हो गए। उनका अचिंत्य उदार स्वभाव ही हमारी एकमात्र आशा है। हमारी उत्कट प्रार्थना सुनकर श्रीमती राधा रानी कभी न कभी हमें अपने प्रेम एवं भक्ति से कृतार्थ करेंगी। कल की कथा में हमने श्रीमती राधा रानी के प्रति वृषभानु महाराज एवं कीर्तिदा देवी के स्नेह के विषय में सुना। एक दृष्टि से वे दोनों राधा रानी के शाश्वत माता पिता हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वे राधा रानी के माता पिता बने, परंतु गर्ग संहिता में कहा गया है कि पूर्व जन्म में वृषभानु एवं कीर्तिदा पति पत्नी थे। उनका नाम था सुचंद्र एवं कलावती। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गोमती नदी के तट पर 12 वर्ष कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक खड़े रहने के कारण सुचंद्र के शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया था। चींटियों की बांबी से बाहर निकलकर उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मुक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। कलावती, पति पत्नी का स्वामी होता है। पति द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के बाद मेरा क्या होगा? यदि ये मुक्त हो गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इससे पहले मैं आपको शाप दूंगी। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और कहा कि कलावती भविष्य की चिंता ना करें। उन्होंने दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि वे दीर्घ काल तक स्वर्ग लोकों में सुख भोग करेंगे और तत्पश्चात पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वहां उनके घर श्रीमती राधा रानी का जन्म होगा और अपने जीवन की समाप्ति पर वे दोनों भगवान के परम धाम लौट जाएंगे। इस प्रकार द्वापर युग के अंत में सुचंद्र ने वृषभानु महाराज तथा कलावती ने कीर्तिदा देवी के रूप में जन्म लिया। जहां तक रावल में श्रीमती राधा रानी के जन्म का प्रश्न है, विभिन्न कल्पों में हुई विभिन्न लीलाओं के आधार पर इसके अनेक विवरण प्राप्त होते हैं। गर्ग संहिता तथा व्रज विलासत्व से उद्धृत करते हुए भक्ति रत्नाकर दोनों में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा देवी के गर्भ से प्रकट हुई। हाँ, तो यहाँ पे मतलब ये पॉइंट है कि अ, जैसे जो ये बता रहे सुचंद्र और कलावती, हाँ,
तो एक्चुअली विश्वभानु और कीर्तिदा हैं वो उनके शाश्वत जो हैं, है ना, शाश्वत माता पिता हैं राधा रानी के, मतलब है ना, गोलोक धाम में। और जब भगवान अपनी लीला में प्रकट होते हैं, तो भगवान के जैसे पार्षद है ना भी प्रकट होते हैं, नंद महाराज यशोदा जो नित्य पार्षद हैं वो भी प्रकट होते हैं। और उन्हीं के जो एक्सपेंशंस होते हैं जो कि देव लोकों में होते हैं, तो वो भगवान के जब, सॉरी, अन्य रूप प्रकट होते हैं, तो उस वक्त वो भी प्रकट होते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो वो सारे जो और एक्सपेंशंस होते हैं, एटर्नल डिवोटीज के जो नित्य पार्षदों के एक्सपेंशंस होते हैं, वो भी उन एटर्नल जो नित्य पार्षद में आके मर्ज कर जाते हैं। जैसे द्रोण और धरा थे। द्रोण और धरा जब कृष्ण, भगवान कृष्ण के जन्म की भी ऐसी है ना लीला उसमें भागवतम में आते हैं, द्रोण और धरा ने तपस्या की थी। इनफैक्ट आई थिंक 10th कैंटो के जो 8th चैप्टर है, तो वहां पे प्रेषित महाराज जी प्रश्न पूछते हैं कि कि मतलब ये कैसा, यशोदा जो है वो कितनी सौभाग्यशाली है कि कृष्ण कैसे उनके साथ उनके घर में आंगन में प्रकट हुए, उनके साथ खेल रहे हैं, लाइक दैट। तो सुखदेव गोस्वामी जो है द्रोण और धरा की स्टोरी बताते हैं। जैसे द्रोण और धरा थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और इस प्रकार से वर मांगा, और इस प्रकार से वही द्रोण धरा अब यशोदा और नंद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वो एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। और ना उन्होंने ऐसे तपस्या की और इतने ये पुण्यों के कारण जो है इस प्रकार से कृष्ण के उसमें प्रकट हुए। लेकिन है ना, तो एक लेवल पे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दे दी। लेकिन फिर जो प्रेषित महाराजा है तो वो इससे सेटिस्फाई नहीं होते कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पुण्य के द्वारा इस प्रकार से मतलब परम भगवान की माता बन जाए, है ना, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जो है सुखदेव गोस्वामी ये 9th चैप्टर में दामोदर लीला बताते हैं। तो एक्चुअली दामोदर लीला का जो एक पर्पस मल्टीपल है, लेकिन उसमें जो एक पर्पस यशोदा माता की मतलब सुप्रीम पोजीशन को बताना था कि कैसे भगवान जो है स्वयं उनसे इवन बन तक गए। इसका मतलब था कि मतलब कि वो उनकी, मतलब कि वो जो दौड़ धरा, है ना, दैट इज नॉट द रियल थिंग। बट ये है कि जो यशोदा है वो उनकी मतलब नित्य, नित्य माता है उनकी, नित्य पार्षद है। और शाश्वत उनसे प्रेम करते हैं कि वो यशोदा जैसा प्रेम श्री कृष्ण को और कोई कर ही नहीं सकता। तो मतलब जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो इस तरह से यशोदा माता भी उनकी शाश्वत माता के रूप में प्रकट हुई, और दोनों धारा एक्सपेंशन भी उनकी बॉडी में प्रकट हुए। ऐसे यही चीज यहाँ पे है कि कि जब कलावती और ये उन्हीं के एक्सपेंशंस हैं, मतलब हायर मटेरियल वर्ल्ड में, हायर प्लैनेट्स में। और जब वृषभानु और कीर्तिदा प्रकट हुए तो ये दो बाकी के एक्सपेंशंस जो हैं वो उसमें मर्ज हो गए। इधर इस तरह समझना, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ मतलब मटेरियल माता पिता से ना राधा रानी ने प्रकट हो सकती हैं। ओके, तो एनीवे अब वो अलग अलग स्टोरीज बता रहे हैं जो उनके प्रकट की हैं, कीर्तिदा के गर्भ से प्रकट हुई। अपने दिव्य स्वरूप को महाराज वृषभानु की पत्नी के गर्भ में स्थापित करके श्री राधा यमुना तट के निकट एक उद्यान में स्थित विशाल भवन में प्रकट हुई। भाद्रपद, अगस्त सितंबर, शुक्ल पक्ष अष्टमी, सोमवार के दिन अप्रहा समय जब आकाश बादलों से घिरा था, श्री राधा के आविर्भाव का महोत्सव मनाने के लिए देवतागण नंदन कानन पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्रीमती राधा रानी के अवतार को जानकर नदियां शुद्ध एवं स्वच्छ बन गईं। चारों दिशाएं आनंदित एवं शुभ हो गईं और मंद शीतल समीर कमल पुष्पों का पराग लेकर बहने लगे। गर्ग संहिता पहला स्कंद। इतना ही नहीं, श्रीरूप गोस्वामी अपनी पुस्तिका श्री ललित माधव में वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी और उनकी चचेरी बहन चंद्रावली क्रमशः वृषभानु एवं चंद्रभानु की पत्नियों के गर्भ से प्रकट हुई। चंद्रावली महाराज वृषभानु के छोटे भाइयों में से एक चंद्रभानु की पुत्री है। परंतु यद्यपि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली अपने नित्य माताओं के गर्भ से प्रकट हुई, तथापि उन्होंने स्वयं को तुरंत प्रकट नहीं किया।
अपितु योग माया की व्यवस्था अनुसार उन्होंने स्वयं को अपनी नित्य माताओं के गर्भ से विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित किया और कुछ समय पश्चात व्रजभूमि लौटकर आईं। श्रीमती राधा रानी के जन्म से संबंधित इस विवरण में रुचि रखने वाले पाठक श्रीलरूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री ललित माधव पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की एक अन्य प्रचलित कथा है। एक दिन वृषभानु महाराज यमुना में खड़े होकर भगवान पर ध्यान कर रहे थे कि सहसा 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प यमुना में बहता हुआ आया और उनके शरीर से आ लगा। जब महाराज वृषभानु ने आंखें खोली तो वे दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। तप्त स्वर्ण की कांति लिए एक अत्यंत सुंदर कन्या उस कमल पुष्प के मध्य लेटी थी। उसकी मधुर मुस्कान तथा कोमल अंगों की धीमी हलचल ने महाराज वृषभानु के हृदय को मुग्ध कर दिया। वे स्तब्ध वहीं खड़े रहे, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें उस कन्या के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी, हे राजन, यह कन्या तुम्हारी पुत्री है। यह तुम्हारी तपस्याओं का फल तथा तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। कमल पुष्प को हाथों में उठाकर स्वीकार करो और इस कन्या को अपने साथ घर ले जाओ। वृषभानु प्रखर सुवर्ण कांति से युक्त उस कन्या के कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले मुख को निहारने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे उसके प्रति प्रेम में अभिभूत हो गए। वृषभानु ने सावधानी पूर्वक श्री राधिका को अपनी भुजाओं में उठाया और अपने भवन में ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में रख दिया। उस कन्या को देखकर कीर्तिदा सुंदरी के हृदय में प्रेमानंद की जो बाढ़ उठी होगी, हम भला उससे क्या समझ पाएंगे। सुंदरी राधिका को अपनी बाहों में उठाकर वे कितना हंसी और रोई होंगी। कन्या के सौंदर्य को देखकर उसके माता पिता अपने भावावेश को नहीं रोक पाए और बारंबार उसके चंद्र सदृश्य मुख को देखने लगे। बड़ी गोपियां मंगलाचरण गाने लगी और पूरा जगत जय जय की मंगल ध्वनि से भर उठा। भक्ति रत्नाकर। कहा जाता है कि संसार में प्रकट होने पर श्रीमती राधा रानी की आंखें बंद ही थी। वृषभानु और कीर्तिदा इतनी सुंदर कन्या को पाकर अत्यंत आनंदित थे, परंतु उसे नेत्रहीन समझकर वे शोक से भर गए। धीरे धीरे चारों ओर यह समाचार फैल गया कि वृषभानु एवं कीर्तिदा के एक कन्या प्रकट हुई है। जिसने सुना वह इस अद्भुत कन्या को देखने आने लगा। नंद महाराज और यशोदा माता नन्हे कृष्ण के साथ रावल आए। वृषभानु और कीर्तिदा ने उचित रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। कृष्ण जानते थे कि उनकी नित्य संगिनी यहाँ प्रकट हुई है, इसलिए जब यशोदा और कीर्तिदा बातें कर रही थी, वे घुटनों के बल चलते हुए उस कक्ष में पहुंचे जहां पालने में राधा रानी लेटी थी। कृष्ण अपने 2 हाथों से पालने को पकड़ा और स्वयं को पैरों के बल खड़ा करके भीतर देखने लगे। श्री राधिका भी अपने नित्य प्रियतम की उपस्थिति को जान गई और अपने सुंदर कमल नेत्र खोलकर कृष्ण को देखने लगी। उनकी दृष्टि पाते ही कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और वे भी एक टक उनके कमल मुख को निहारने लगे। जैसे ही सबको पता चला कि चमत्कारी रूप से श्रीमती राधा रानी ने नेत्र ज्योति प्राप्त कर ली है, सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वृषभानु एवं कीर्तिदा के हृदय में जो कुछ खेद था वह उसी प्रकट नष्ट हो गया, जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। व्रजवासियों का आनंद सीमाएं पार कर गया। दिव्य युगल मूर्ति के पुनर्मिलन की जय हो। श्याम सुंदर की जीवन प्राण स्वर्णिम कांति से युक्त श्रीमती राधा रानी की जय हो। राधाष्टमी पर दिए गए एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन भाव को विकसित करने का अर्थ श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त करना है। राधा रानी की कृपा के बिना हम किसी भी प्रकार की भक्तिमय सेवा नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन में आप देखेंगे कि सब भक्त एक दूसरे को जय राधे कहकर संबोधित करते हैं। राधा रानी भगवान की मूल हलादनी शक्ति है और सदैव श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहती हैं। वे लोग जानते हैं कि यदि राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई भक्त कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी के पास आता है, तो
राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। ओह, यह कृष्ण भक्त है। वह तुरंत श्री कृष्ण से उसकी संस्तुति करते हुए कहती है, कृष्ण, यहाँ यह भक्त है। यह मुझसे भी अच्छा है। ऐसी है दयालु राधा। मैं चाहे भक्त ना हूं, मैं चाहे सर्वाधिक पतित मूर्ख हूं, परंतु यदि मैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण के पास जाने का प्रयास करता हूं, तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए हमें पहले राधा रानी की आराधना करनी चाहिए। यही हमारा कार्य है। सीधे श्री कृष्ण को फूल चढ़ाने के स्थान पर आप पहले फूल राधा रानी के हाथों में दे दो। हे मेरी माता राधा रानी, हे जगन माता, कृपया यह फूल श्री कृष्ण को अर्पित करें। यह सुनकर राधा रानी कहेंगी, ओ, तुम फूल लाए हो। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छन्ति। परंतु आप सीधे कृष्ण को देने का प्रयास ना करें, आप राधा रानी को दें। इससे कृष्ण अधिक प्रसन्न होंगे। प्रवचन ठीक है, भगवत गीता। ठीक है हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, वीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसलिए हमें पहले राधा रानी की आराधना करनी चाहिए। यही ब्रज में 1 महीना पहले वहां से शुरू कीजिए। ब्रज में 1 महीना पैदल परिक्रमा करने के बाद यहाँ से जाने का विचार भक्तों को दुखी कर रहा है, परंतु इस सर्वोच्च परिक्रमा को पूरा करने के बाद जरा कल्पना कीजिए उन्हें कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। भक्तों के हृदयों में एक साथ हो रही वर्षा तथा सूर्य प्रकाश इंद्र धनुषी आनंद बनकर उनके चेहरों पर स्पष्ट दिख पड़ता है। भोर हुई और श्री श्री निताई गौर सुंदर अपनी चलती फिरती वेदी पर विराजमान होकर इस यात्रा के अंतिम दिवस चलने के लिए तैयार हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रावल आए थे, उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, रावल को देखकर वे दिव्य प्रेम में भाव विभोर हो गए। अन्यों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि अनंत शेष भी प्रयास रूप से उनकी दिव्य प्रेम की भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते। चारों दिशाओं से लोग दौड़कर वहां आने लगे और हरिनाम करते हुए कहने लगे, हे बंधु, इस सन्यासी शिरोमणि को देखो। महाप्रभु के चंद्र सदृश मुख के सौंदर्य अमृत का पान करके सब लोग उन्मत्त हो गए। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर भी रावल आए थे। कहा जाता है उन्होंने दिव्य युगल मूर्ति एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करते हुए पूरी रात यहाँ बिताई और रात भर दिव्य प्रेम भावनाओं में गहराई से निमग्न रहे। अपने प्रभाव अपने पड़ाव को छोड़कर हम पक्की सड़क पर चलने लगे और फिर वहां से बाएं मुड़कर यमुना के तट से लगे कटीले पथ पर आ गए। तट की बालू मणियों के समान चमक रही है। आज हमारी यमुना के तट पर सबसे लंबी यात्रा होगी। सूर्य देव की पुत्री यमुना देवी, जिनके मोहित करते तट गायों से सजे हैं, जो अनेक प्रकाशवान एवं सुगंधित कंदमम फूलों से युक्त है और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है, वे मुझे शुद्ध करे। यदि भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं तो हमें आशा है कि एक दिन हम दिव्य नेत्रों से श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखे इस विवरण को देख पाएंगे। हो सकता है कि किसी परिक्रमा के दौरान ऐसे ही किसी दिन जब हम यमुना के तट से होकर मथुरा जा रहे होंगे, हमें इसके दर्शन होंगे। कुछ देर ठहरकर हम यमुना के तट पर बैठ गए और कीर्तन करते हुए पीछे छूटे भक्तों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ भक्त लड़खड़ा रहे हैं और कुछ अपने पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। उन्हें परिक्रमा का पहला दिन स्मरण हो आया है। जब ऐसी बातें से वे हतोत्साहित हो जाते हैं। परिक्रमा के जीवन ने हमें कितना अधिक सहनशील बनना सिखाया है। अब कोई भक्त शोक नहीं करता। अब दुखी होने के स्थान पर वे इसे शुद्धिकरण का
साधना देखते हैं। 1 महीने में हमें ऐसी कई शिक्षाएं मिली हैं जो आजीवन हमारे काम आएगी। सबके एकत्र होने पर हमने अपनी यात्रा जारी रखी ब्रज की भूमि पर दूर मथुरा नगरी दिखाई दे रही है। आखिर हमने यात्रा पूरी कर ही ली। हमारे हृदय उपलब्धि एवं उल्लास की भावना से भर उठे। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है और भगवत धाम की हमारी यात्रा छोटी हो गई है। हम भगवत धाम के और निकट आ गए हैं। यमुना पर बने एक विशाल पुल से होते हुए हम मथुरा की ओर जाने लगे। वहां से दाएं मुड़कर हम ध्रुव घाट तथा बंगाली घाट के साथ चलने लगे। कुछ ही क्षणों में शहर का व्यस्त वातावरण हमें लेगा। भीड़ भरी गलियों के पिछवाड़े से गुजरते हुए हमारा कीर्तन गूंजने लगा। अंततः हम अपने अंतिम पड़ाव विश्राम घाट पर पहुंच गए। औपचारिक रूप से यही इस परिक्रमा का आरंभिक एवं समापन बिंदु है। यमुना के जल में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करने से पूर्व हमने उन्हें प्रणाम किया। कुछ भक्तों ने स्नान से पहले ही सिर मुड़वाए। यमुना के श्यामल शीतल जल में निमग्न भक्तगण अपने अद्भुत अनुभवों का स्मरण करने लगे। स्थानीय पंडों के साथ भक्तों ने इस वर्ष परिक्रमा के अपने संकल्प का समापन किया और कृतज्ञता भरे हृदयों से श्री श्रीनिताई गौर सुंदर के चरण कमलों पर प्रणाम किया। ब्रजमंडल परिक्रमा का समापन करते हुए हमने विश्राम घाट पर विदाई समारोह रखा। जब सब भक्तों ने यमुना में स्नान कर लिया तो प्रत्येक भक्त के फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर चंदन लगाया गया। हम सब श्री निताई गौर सुंदर के चारों ओर एकत्र हो गए और परिक्रमा व्यवस्थापक वैष्णवों के भाग लेने के लिए उनका सम्मान एवं आभार व्यक्त करने लगे। तत्पश्चात फल प्रसाद वितरित किया गया। सब ठीक है भक्त माता भावुक जी। हो गए। ठीक है माता जी, थैंक यू। एक भक्त हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ना चाहता। थैंक यू। हाँ, विशाल प्रभु आप पढ़ लीजिए। आई थिंक वन मोर पेज इज लेफ्ट। हरे जी। हरे कृष्णा। सब भक्त भावुक हो गए। शीघ्र ही हम श्री श्री निताई गौर सुंदर व्रजधाम तथा परस्पर एक दूसरे से विलग हो जाएंगे। अश्रुपूरित अश्रुपूरित नेत्रों से कुछ भक्त भगवान को निहारने लगे और कुछ एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। ना चाहते हुए हम बसों में चढ़े और कृष्ण बलराम मंदिर की ओर जाने लगे। पिछले 30 दिनों में हमने बिना किसी वाहन के कच्ची पक्की सड़कों पर पैदल यात्रा की और व्रज की धूल में नंगे पैर चले। इसलिए आज बसों में बैठकर हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। वृंदावन पहुंचकर हम उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में प्रविष्ट हुए। हमने श्रीला प्रभुपाद समाधि मंदिर में उनके चरण कमलों पर प्रणाम किया और फिर कीर्तन करते करते मंदिर कक्ष में पहुंच गए। वहां हमने श्री श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम तथा श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षणों के लिए इंद्र प्रभु कुछ क्षणों के लिए हम व्रत से अपने भावी प्रस्थान के शोक को भूल गए और विग्रहों के सम्मुख भाव भरे कीर्तन एवं नृत्य में निमग्न हो गए। वहां से हम स्कॉन गौशाला आए जहां भव्य स्वादिष्ट प्रसाद हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज अंतिम बार परिक्रमा भक्त एक साथ प्रसाद लेंगे। मायापुर के राधा दुती दास एवं उनके दल ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही कार्य किया। आज का प्रसाद हमें सदैव स्मरण रहेगा। चावल, पूड़ी, अनेक सब्जियां, दाल, सलाद, रायता तथा अनेक व्यंजनों के बाद अंत में जलेबियां, गुलाब जामुन तथा दोने पर भर कर स्वादिष्ट खीर। पंक्ति में बैठे भक्तों के बीच चलते हुए मुझे उनके चेहरों पर तृप्ति के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। चतुर्विध श्रीमद् भागवत प्रसाद
स्वादनम तृप्तान हरिभक्त संगम कृतेत्व तप्तिन भजताः सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अच्छा, प्रसाद के बाद हमने अपना सामान लिया और एक दूसरे को भावभीनी विदाई देकर अपनी अपनी राह पकड़ी। अनेक भक्त रोने लगे। इस एक महीने में हम स्नेह एवं मैत्री की जिस डोर से बंधे थे, अब वह डोर तनने लगी। आज कार्तिक का अंतिम दिन है और कल अनेक भक्त अपने अपने मंदिरों या स्थानों पर लौट जाएंगे। संध्या समय हमने इस कार्तिक माह का अंतिम दामोदर अष्टकम गाया। परिक्रमा भक्तों को पूरे कार्तिक में 2 बार श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम तथा श्री श्री राधा श्याम श्याम सुंदर को श्री श्री राधा श्याम सुंदर को दीप अर्पित करने का अवसर मिला। सबसे पहले दिन और आज अंतिम दिन, इन 2 दिनों के बीच हम ऐसे रोमांचकारी दौर से गुजरे जिन्होंने इन सुंदर विग्रहों के साथ हमारे संबंध को अधिक गहरा बनाया है। हम कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। यही कामना है कि अपने अपने प्रचार क्षेत्रों में श्रीला प्रभुपाद को प्रसन्न करते हुए हम ब्रज भाव अर्थात कृष्ण भावना में रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करते हुए हम सदैव श्री कृष्ण की इस सर्वाकर्षक भूमि का निरंतर स्मरण कर सके और हमें बराबर ब्रजमंडल परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो सके। श्री श्री गौर निताई सुंदर की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमा भक्त वृंद की जय। जय। आप सब भक्तों की जय। जय। तो हरे कृष्णा। तो आज इस प्रकार से अंतिम आज हम ये परिक्रमा जो है पूरी हुई और श्री श्री राधा पार्षदी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, हाँ, सभी की कृपा से हमें आज ये अवसर मिला और आप सब भक्तों का भी बहुत उत्साह रहा। सब भक्तों ने जो है ऑलमोस्ट रेगुलरली ज्वाइन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो जस्ट मे बी 5-10 मिनट, 10 मिनट, तो अगर कुछ भक्त चाहें तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मे बी जस्ट 1 मिनट के लिए। अ, 2 चीजें, जस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर में भी कुछ अगर शेयर करना चाहें। एक कि इस पूरे ब्रजमंडल परिक्रमा में हो सकता है सब भक्तों ने पूरा शायद नहीं किया होगा, बट जितना भी अटेंड किया तो उसमें से कौन सी लीला स्थली, हाँ, कौन से पास टाइम्स की है ना भगवान की लीला स्थली ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया, है ना, मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। एक वो, और दूसरा इस कार्तिक में, इस कार्तिक मास में सबसे अच्छा कुछ एक हमारा एक्सपीरियंस रहा भक्ति से रिलेटेड, कोई भी एक अच्छा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, और और जिसको कंटिन्यू करना चाहेंगे कार्तिक के बाद भी, है ना। तो कार्तिक खत्म हो रहा है इसका मतलब नहीं कि अब हम भक्ति में दोबारा से ढीले हो जाएं कि ठीक है अभी तो हम खींच रहे थे अब दोबारा से ढीले हो सकते हैं भक्ति में, हाँ, नहीं। हाँ, तो कार्तिक खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अब हम ज्यादा चार्ज हैं, और अच्छे से भक्ति करने के लिए, हमारी साधना सेवा, हाँ, ये सेल होती है ना, तो सेल में तो सामान खरीद लेते हैं हम, जमा कर लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं आगे। हाँ, तो कार्तिक खत्म हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें भक्ति में ढीले हो जाना है। हम्म तो अब जो भी कृपा हमने प्राप्त की है, जो भी हाँ शुद्धिकरण हुआ है, जो भी हमारा मन, हाँ, और लगा है भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, तो उसको हम प्रिजर्व करें, हाँ, बचा के रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने को ना, मतलब संग जो है, हाँ, भौतिक संग से बचा के अपने इस भक्ति के खजाने को रखना पड़ेगा और उसको फिर यूज करना पड़ेगा सारा साल के लिए, ताकि हम चार्ज रहें। हाँ, तो वन थिंग इज कि कार्तिक खत्म नहीं हुआ है, खत्म इन द सेंस कि भक्ति में हमारा उत्साह जो है वो अ, कार्तिक के समान ही और है ना बना रहेगा, सभी भक्त हैं वो चार्ज हो गए हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो मे बी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं, मे बी 4-5 भक्त ले सकते हैं, और प्लीज शॉर्ट में जस्ट 1 मिनट में, हाँ, 2 पॉइंट प्रिसाइज
कि कौन सी लीला स्थली ने सबसे ज्यादा, है ना, आपके मन को आकर्षित किया। और दूसरा, कार्तिक में कोई सबसे अच्छा एक चीज आपने क्या सीखी या अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिसको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गौतम प्रभु। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आपने जो मेरा है 30 धन्यवाद दिन नहीं, की जो आप है जो, हाँ वो है वो शेयर कीजिए आप। प्रभु जी, ये जो 30 दिन का जो है आपने ये कथा का जो है जो प्रोग्राम करवाया, इसमें जो है हम लोगों को पूरा ब्रज को आपने जो है घर बैठे ही घुमा दिया। उसके लिए जो है बहुत ये है। महाराज ने महाराज ने घुमाया है। हमने क्या घुमाया। पर इसमें सबसे बड़ा रोल तो आपने निभाया। तो उसके लिए जो है ये है कि हमने कभी ऐसा कर भी नहीं पाते, अगर आपका साथ नहीं होता, भक्तों का साथ नहीं होता तो नहीं हो पाता। बिल्कुल दूसरा, भक्तों। ये एक सबसे पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका पहले हमें बता दीजिए कि जैसे हाँ। जो है हम लोग कंटिन्यू जो है पूरे 30 दिनों तक जो दामोदर अष्टकम कर रहे थे, हम्म। जो हमने जो है दामोदर जसोदा मैया दामोदर की जो है जो मूर्ति घर पे रखी थी और दीपदान कर हम्म। रहे थे, दिखा रहे थे, तो हम्म। कल से क्या उसे कंटिन्यू करना है या कल से स्टॉप कर देना नहीं है, उसका नहीं, क्या करना है? हाँ नहीं, अब नहीं करना, अब अगले दमो अब अगले कार्तिक मास में कीजिएगा। अपने यशोदा दामोदर को भी अभी रख दीजिएगा। मतलब अगर रख सकते हो ऑल्टर पे ठीक है, अदरवाइज उनको फिर दोबारा से कार दामोदर मास में बिठाइएगा, जो ना स्पेशल ठीक होता है ना, है। जैसे मंदिर में भी ऐसे होता है। इस परिक्रमा के दौरान जो है जहां जहां हम लोग घूमे, हर जगह जो है भगवान की जितनी भी लीला स्थली थी, सभी कथाओं को, सभी इसको जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा जो ये था जहाँ पे जो है वो उन्होंने जो सबके साथ इसके साथ जो है बैठ के खा रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो है बच्चों को चुरा लिया था, और श्री कृष्ण जो है अपने को पूरा स्पेंड करके सभी को जो है 1 साल तक जो है पता ही नहीं लगने दिया कि कैसे ये थे, और सभी लोग जो है उनको ही जो है अपने ही पुत्र मानकर जो है सब पूजा कर रहे थे। ये वाली जो लीला थी ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक था, जो कि हमें पता भी नहीं था कभी। मैं हम्म। हमेशा सोचता था इस पूरे 30 दिनों की जितनी भी कथाएं हुई, इन कथाओं का मैंने इधर उधर से छोटी थोड़ी सुनी थी, पर पूरा जो है मुझे इस 30 दिनों के अंदर में जो है पता चला कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका जो है कुछ पता ही नहीं था। सारी कौन से कथाएं जो वन है। कौन से वन में हुई थी ये वाली जो थी लीला? मैं भी भूल गया नाम उस स्थान का, ये थी आई थिंक ब्रह्मा जी ने चलाया था। सॉरी, मुझे भी नहीं ध्यान आ रही उस वन का और नाम। ये लास्ट लास्ट जो आज जो है जो मतलब कथा हम लोगों ने पढ़ा, जो इसमें लिखा हुआ है, और श्री दामा ने जो है श्राप दिया था राधा रानी को, ये तो हमने टीवी पे देखा था, पर इस जितनी विस्तार में जो है आज पढ़ने के बाद पता चला, इतने विस्तार में टीवी पे नहीं पता चला था ये कि राधा कोई रानी बात जो है नहीं। 100 वर्षों के लिए कैसे आए थे। एक हाँ। बहुत मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मुझे पता चला कि ये जो दूध दही ये जो कुछ भी है, ये सभी जो है कृष्ण के जो है वो पुत्र ही हैं। हाँ, जो सागर है ना, कि 7 प्रकार के सागर हैं, जो कि हाँ। 7 जो द्वीप को बनाते हैं। तो उसमें हाँ, ये जो 7 द्वीप जो हैं वो, हाँ, उनके पुत्र हैं। यस, मतलब बहुत सारी लीलाएं थी, हैं मतलब नई नई बहुत सारी सब कथाओं के बारे में पता चला। सभी जितनी भी लीलाएं थी, ये सब जो है कथाएं, जितनी भी लीलाएं थी भगवान की, ये सभी लीलाएं जो है ना अद्भुत थी, और जो कि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, चलो बहुत अच्छे है, जो कि हमें ठीक है, 30 थैंक दिनों यू। के अंदर में ये चीजें मिली। ठीक है ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये कथा सुनने के बाद ही हमें पता चला है, मुझे पता चला है कि ब्रजमंडल जो है वो पूरा इतना बड़ा है, 84 कोस में फैला हुआ है। और जिस तरह से मैंने पूरी 30 दिन तक पूरी कथा सुनी है, तो पूरी कथा सुनकर मानसिक रूप से तो हम लोग घूम लिए, लेकिन प्रभु जी हाँ, लाइफ में इच्छा है कि एक बार जरूर अपनी लाइफ में कान्हा जी की कृपा हुई तो ये परिक्रमा करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप प्रभु प्रार्थना जी। कीजिए। और हाँ देख प्रभु सकते जी। हैं, वी कैन मेक ए प्लान। और आप ऐसा, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साल आपने कुछ, जैसे मान लो 10 दिन कर ली, फिर मे बी अगले साल 10 दिन कर लिया, है ना, मतलब हाँ जी, हाँ नेक्स्ट जी, 10 दिन जैसे कर अभी लिया। आप 5 कोस की परिक्रमा इस बार हमने करी थी भांडेर हाँ वन में, तो हाँ इस हाँ। करके भी आप यदि यात्राएं करवाएंगे एक एक दो दो दिन की, हम्म। तो इस तरह से पूरी कर सकते हैं प्रभु जी।
हाँ, यह इवन क्योंकि कार्तिक एक जैसे महीने के, हाँ हाँ हाँ, यह फिर जैसे ये जो कार इवन ये वाली जो ब्रजमंडल परिक्रमा है जो मंदिर से होती है, इस पे भी जैसे 30 दिन की लगातार है, तो एक साल आप कोई 10 दिन कर सकते हो, फिर अगले साल हाँ नेक्स्ट जी, दस हाँ दिन कर जी। सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो तो प्रभु लेट्स जी सी। अपने आप से तो करनी बड़ी मुश्किल है ये, कि हाँ। आपके साथ ही हो सकती है प्रभु जी, या भक्तों के साथ ही हो सकती है, क्योंकि अपने हाँ। आप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु जी। और चलो। प्रभु जी कार्तिक मास में जैसे मैंने 25 हाँ। माला का नियम लिया था, तो मैं अब ओके, वेरी गुड। कान्हा जी से प्रे करूंगी कि मैं अब आगे ये माला जो 16 माला से अपनी माला बढ़ा के 25 ही रेगुलर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बस माता जी, ये है बहुत बढ़िया। संकल्प है माता जी, प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्णा माता प्रभु जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शांत अवतार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद आप, कृष्णा। बहुत धन्यवाद सुंदर आपका। संग देने के लिए, और कार्तिक मास में भी पूरे ब्रज की परिक्रमा करवाने के लिए। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी परिक्रमा हो सकता है मानसिक तौर पे, उसको आपने पॉसिबल कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को कंटिन्यू सुनने के लिए, और कोशिश करेंगे हम लोग हर कार्तिक मास में कम से कम, अगर ना कर पाए तो हर साल तो कम से कम ऐसे तो कर ही सकते हैं रीडिंग में। हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, ये तो बार बार सुनेंगे, और आप बार देखेंगे बार कि सुनेंगे हर तो बार आप कुछ सुनेंगे तो और ज्यादा रिवाइज हो अट्रैक्शन जाएगा। बढ़ेगा। हाँ, छूटा हुआ होगा वो सब दोबारा भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट छूट गए थे हमारे को, हम्म। नहीं सुन पाया था। ठीक है। तो और दूसरी ठीक है, कोई पहली लीला खास। तो हाँ, कोई खास लीला खास। है, हाँ। जो तमाल बन का है, जो धेनुकासुर का, जो भगवान तार के फल के लिए जो जाते तमाल बन में। तो हम हम्म। लोग का अपना बचपन याद आएगा कि हम लोग भी गांव में होते थे, जैसे कि आपने कहा था कि दिल्ली में नहीं होता, हमारे यहाँ ये तार के पेड़ होते हैं बिहार में अधिकतर। तो हम लोग बचपन में ना तार के पेड़ पे चढ़ते थे, तो हमें बहुत ही आनंद आया जी, कि पता चला कि भगवान भी इस तार को पेड़ फल को खाने के लिए लीला करते थे। बहुत ही आनंद आया। और दूसरा था ये एकदम, ये रेती रमन में, रमन रेती में, जो अभी कल वाला लीला था, जो माताएं सिंगार करना हाँ। छोड़ दी थी, और हाँ। मतलब कि ब्रज के रज में किस तरह अपने आप को लोटपोट हो आप रही लोग थी गए, वो सब। आप लोग नहीं गए? हम गए थे ना, रमन रेती नहीं गए थे? आप लोग मैं को नहीं लेके गया गए थे हूँ इस बार, ना? मैं अच्छा। पिछले बार शायद गए थे, हम नहीं जा पाए थे अभी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो ये बनाएंगे बहुत ही रमन आनंद। रेती। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्णा। और कोई भक्त अगर शेयर करना चाहता है कर सकते हैं, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट भक्तों का संग है ना? ओके, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंड प्रणाम माता प्रभु जी। जी मैं गौरनिताई सुंदर के सेंटर जो है वहां पे आई हूँ, तो मैं भी आवाज ज्यादा आएगी। प्रभु ओके, जी आपने ओके। जितनी यात्राएं करवाई प्रभु जी, मैं बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाई, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ पे आ रही थी, तो मुझे कहाँ जितना पे है टाइम माता जी? मिलता। सुल्तानपुर सेंटर है प्रभु जी, बेस इस्कॉन का। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ओके। तो ठीक है। वहीं पे भी आ रही थी, तो मैं काफी मतलब टाइम यहाँ पे जाता था, तो जितना टाइम मिला ओके, उतना ओके। मैंने ज्वाइन कोई किया बात प्रभु नहीं, जी। कोई बात नहीं। ओके, तो ओके। प्रभु जी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मतलब मेरे लिए ही शायद गौर निताई ने अरेंज किया है क्या, कि मैं चल नहीं सकती, ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती, बैठ नहीं सकती, तो मतलब वैसे ही नहीं करके ऐसे किया। और फिर सही बात है। प्रभु जी ऐसा उसमें बताया, परिक्रमा में महाराज जी ने बताया, आपने समझाया हमें कि जैसे भक्तों के संग में हम मतलब कितने ही कमजोर क्यों ना हो, पर हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बाहर के भक्त हैं, जो मतलब कभी ऐसे हम्म। जमीन पे सोए नहीं, रहे नहीं, वो हाँ, अपने आप को भगवान के लिए कितना समर्पित कर चुके थे। सोचिए उनका डेडिकेशन, सोचिए कि कितना है, मतलब और मतलब फिर वेस्टर्न हमारा कंट्री तो से बर्थ ही आके। यहाँ हुआ है, तो हम तो ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल करना चाहिए प्रभु जी। हाँ। मैंने यही सीखा है। हाँ, ठीक है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। ओके, फटाफट करेंगे, जस्ट 1 मिनट में है। ओके, ओमकार बांधो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, ब्रजमंडल परिक्रमा करवाने के लिए। थैंक यू और आप प्रभु जी सबका। इसमें सबसे ज्यादा जो ये हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी एक दिन बता रहे थे कि जो भी भक्त मतलब
परिक्रमा में पहले आए थे तो उनके हाथ में जो पैर था वो बिना चप्पल जूता के नहीं चल पाते थे। तो मतलब कुछ दिनों के बाद उनकी आदत पड़ गई। तो इससे हम ये सीखे कि मतलब प्रयास करने से जो नहीं होने वाला भी काम है तो हो सकता है, मतलब उसकी आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस बार कार्तिक में हुआ कि नहीं, कम से कम एक महीना हम टाइम से उठें और टाइम से करें। तो हम पहले माला करते थे शुरुआत में, तो दिन भर में 2 माला 4 माला कैसे भी करे करते थे। लेकिन 2-3 साल पहले ऐसे ही आप लोगों ने, माता जी ने मैसेज दिया था कि कम से कम कार्तिक में हम टाइम पे उठेंगे और उससे हम आदत बना लेंगे। तो वो हम लोगों की आदत बन गई थी, मतलब 2-3 साल पहले से। कि आने तो उसके पहले शुरुआत में 2 साल तक हम लोग ऐसे कभी भी माला करते थे, दिन में शाम को कैसे भी कर लेते थे। तो इस बार थोड़ा और इम्प्रूव हो गया कि हाँ और जल्दी उठना है, मतलब इस साल है। हाँ, तो यही बात मैं कह रहा था कि अभी हमें जो भी हैबिट्स कल्टीवेट की हैं तो उनको अब गिरने नहीं देना है, वापस नहीं आना है। अब जी इंक्रीज प्रभु करना जी। है या एटलीस्ट मेंटेन करना है, सभी के लिए, मेरे लिए भी, मतलब हम सबको उसको जी प्रभु मेंटेन करना है ना? जी। ठीक है। और प्रभु कोई जी दूसरा पर्टिकुलर। पॉइंट, प्रभु जी दूसरा पॉइंट ये हाँ था जी। कि जैसे कि मतलब ये हम ब्रजमंडल परिक्रमा बुक है प्रभु जी, हम वो चाहेंगे कि हम बुक ले लें, क्योंकि उससे मतलब हाँ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मतलब हाँ, ऐसे हम तो बढ़िया सब ले नहीं सुन सकते पाए। हो। हम तो ऑन रोड रह के सुनते थे, केवल ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हाँ थे। लेकिन ये है कि इस तरह से एक लीला का, भगवान की जो लीला है, ये हम जान गए कि अगर बुक को पढ़ लेंगे तो बहुत सारे लीला हम वो समझ जाएंगे लीला के बारे में। जैसे भागवतम बुक हाँ पढ़ते हैं ना, शॉर्ट कट मतलब एक तरह से हाँ हो जाएगा ये, बुक लगभग शॉप से मतलब। ले सकते हैं आप, है ना, बुक शॉप से ले जी सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके विशाल प्रभु। विशाल प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विशाल प्रभु। आई थिंक कुछ इशू है। ओके। मे बी रचना माता जी शेयर कर सकते हैं कुछ। घर भी थे मम्मी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग को मानसिक परिक्रमा का मतलब पार्टिसिपेट हम आप लोग बने, आप बहुत सबका बड़ी। आप सबका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मुझे से हम अवसर लोग का मिला। क्या होगा? कल से हम लोग का मतलब मजेदार में हम लोग गोते खाएंगे, और पतवार जो है आपके हाथों में है, हम लोग का नाम का क्या होगा मत प्रभु जी? मिस चलो करेंगे सोचते हैं। बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा मिस करेंगे हम लोग। एक रूटीन बना, तो मैंने तो अलार्म सेट कर रखा था, 9 बजे ट्रिंग ट्रिंग बना बजने लगता था कि मैं मिस न कर जाऊं। कल मैं वृंदावन गई थी। ओके, वेरी गुड। हाँ, और आज आ गई। ठीक है, मैंने ठीक कहा है कि माता क्लास जी। से पहले पहुंच जाऊं मैं घर। हाँ जी। प्रभु जी ठीक है। बहुत मिस करूंगी, बहुत ज्यादा। ये मानसिक परिक्रमा सुकून दे रहा था, मतलब बोलते हैं ना, बैटरी लो हो जाता है तो फिर रिचार्ज करवा लो, वैसे आप रिचार्ज कर देते हो। कोई बात नहीं, और कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हम्म। ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा था ना, ठाकुर जी के साथ हम लोग ब्रजमंडल में हम्म लीलाएं कर रहे हैं, उनके साथ देख रहे हैं। मतलब छीना हम्म। झपटी मारा पीटी जो भी वो कर रहे थे, हम लोग उसके भागीदार है साथ में। बिल्कुल, हर एक्चुअल में लीला तो में ऐसा यही है। महसूस हुआ। लीला हम्म। का जो पर्पस है, भगवान अल्टीमेटली, मतलब जो सारे शिवतम कथा और कृष्णा है ना, जितने पुण्य श्रवण जितने कीर्तन। परिक्रमा मार्ग में चल रहे थे प्रभु जी सब, माता जी सब, उन लोगों के साथ जितना कष्ट हुआ वो सब हम लोगों ने फील किया। जो पैर में छाले पड़ गए, तब भी लोग चल रहे थे। वहां पे स्नान कर रहे थे कुंड में, ठंडे ठंडे पानी से, वो भी एहसास हुआ कि हम भी ठंडे पानी से ना स्नान कर रहे हैं। धुंध जो भी है, सब कुछ फील किया। एक्चुअली देखा जाए बहुत। तो मतलब यही रागानुगा भक्ति का लेवल होता है एक्चुअल में। मतलब अभी हम उस है नहीं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली स्मरण नहीं कर पा रहे हैं और हमारा एक पर्टिकुलर मोड में हम्म। फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट मतलब अल्टीमेटली यही है, यही है सार है भक्ति का। मतलब माला और हम्म। नियम पालन, इन सब का जो सार वो यही है कि अल्टीमेटली ये स्ट्रॉन्ग डिजायर हमारे हाथ हार्ट में, अट्रैक्शन ब्रजवासियों के प्रति, और उनमें एक पर्टिकुलर ब्रजवासी के प्रति जिस मूड में वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, रागात्मिका भक्त जो होते हैं, उन हम्म। रागात्मिका भक्त को फॉलो करना है ना। तो उनके प्रति प्रभु जी, राग लेकिन भाव बना। मैंने एक बात महसूस की है कि मैं अगर आपके संग में नहीं रहती हूँ, आपसे जुड़ी हुई नहीं रहती, आपकी क्लास में नहीं रहती हूँ,
ठीक है प्रभु जी। तो मैं ऐसे लगता है ना, ऐसे नहीं होता है कि मालिक के बिना गाय दिशाहीन हो जाती है, भटकने लगती है इधर से उधर। एक चरवाहा आ जाता है, चाहे गाइडेंस करने वाला आता है, तो हमको एक ट्रैक मिल जाता है कि तुम्हें ऐसे चलना है। तो हमारी जिंदगी बिल्कुल दिशाहीन रहती है, पत्ते की तरह इधर से उधर हिल रही पतंग के, मतलब जैसे नहीं तो डोर से कट जाते हैं। तो ऐसे हम लोग अपना मनमौजी घर पे है तो जैसे भी अपना चला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन आपके संग में आ जाते हैं ना प्रभु जी, तो एक धारा मिल जाती है कि नहीं भाई, इतने देर, जैसे आधा घंटा या फिर 1 घंटे का हम लोग का क्लास है, तो उसमें लगता है कि हाँ, हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और वो क्लास से डिटेक्ट होते ही, तो अब हम कौन सबको देख रहा जुड़े है, जैसे रहना है क्लास बस। टीचर। हाँ, क्लास टीचर हमारे क्लास से चले जाते थे तो हम लोग ऐसे ही शोर मचाने लगते थे क्लास में पूरा। तो वही हाल ठीक है है, हम लोगों का हम जिंदगी सबको का। ऐसी गुरु परंपरा से सबको जुड़े रहना है, प्रभुपाद से जुड़े रहना है और हाँ, आगे इसलिए बढ़ते कोटि रहना है, कोटि एक दूसरे का हाथ धन्यवाद पकड़ प्रभु जी, के। कोटि कोटि धन्यवाद आप आपको। सबको बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। श्रेय जा रहा है इसका। ठीक है माता जी, थैंक यू। बस हरे इतना ही। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत। कृष्ण। धन्यवाद। ओके, आई डोंट नो विशाल प्रभु, अगर आपका भी कुछ ठीक हुआ है, अदरवाइज फिर हम क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विशाल प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत थैंक यू। अच्छी परिक्रमा थैंक यू। रही और बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब ओके। अपने आप ही हाथ पहुंच जाते हैं। मैं पूरे दिन कोशिश करता था कि ये फोन वगैरह से दूर रहना है और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, बट 9 बजे अपने आप हाथ पहुंच जाता है व्हाट्सएप पर और फिर ग्रुप के उसमें लिंक पे पहुंच जाता है हाथ। वरना मैं पूरे दिन कोशिश करता था कि ये फोन वगैरह इन सब चीजों से दूर ही रहना है। और तो आप बहुत विशाल प्रभु, आप मतलब सॉरी, मैं आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो आप मतलब कहाँ रहते हैं दिल्ली में? कहाँ रहते हैं आप? अपना यही कृष्णनगर सुना आपने? हाँ, कृष्णा नगर, हाँ हाँ। ओके। कृष्णनगर प्रीत विहार ये सब। हाँ हाँ, ओके, कृष्णा नगर है, हाँ। कृष्णनगर। ओके। हाँ ओके कृष्णनगर है। ओके। तो तो मैं अब आता कैसे? रहता हूँ, श्री श्री राधा पार्थसारथी आता रहता हूँ, तो मैंने आपको देखा है वहाँ पे बहुत बारी, कीर्तन के टाइम भी बहुत बारी देखा है। ओके ओके ओके। ठीक है, बट आप रेगुलरली जुड़े रहिए। जब से परिक्रमा चालू हुई तब से आप नहीं दिखे। मैं आया हूँ बहुत बड़े टेम्पल, बहुत बारी आया है, बहुत बारी आया है, बट कभी दिखे नहीं मेरे को आप। पूरे कार्तिक ओके मंथ में ओके। बहुत बारी आया मैं। ठीक अभी है, यू कैन अभी शेयर अपना योर नंबर। आप चैट में ना अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आई विल सेव। और मे बी आई ड्रॉप यू मैसेज, और हम टाइम फिक्स करके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके प्रभु जी, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। हाँ। चैट्स। ठीक है। तो सबसे बढ़िया लीला तो यही थी कि मतलब वो अपना ब्रह्मांड घाट वाली, जिसमें कृष्णा ने अपना मुंह मुंह खोला, यशोदा मैया ने उनका मुंह खोला था एंड उसमें पूरा संसार दिख रहा था ना। और ओके। और उसका उसका एक ये था कि मोटिव ये था कि मतलब ये पता चला कि मोटिव ये था कि उस वृंदावन की ब्रज पे सारे डिवोटीज चलें। तब कृष्णा ने उस मिट्टी को अपने मुंह में लिया कि ताकि उस मिट्टी को वो थोड़ा मतलब ऊपर दिखा सके कि मेरे डिवोटीज मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। उन्होंने इसलिए वो करा था वाला लीला। और ओके। बाकी अभी मोमेंट ठीक है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम म्यूट हो रहा है। एनीवे, आई थिंक लेट हो गया, तो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। अदरवाइज बिकॉज एक्चुअली में ये जो डेली ये जो रीडिंग था हमारा 9 o'clock का, 9 to 9:25 एक ग्रुप में हम कर रहे थे, और इन कार्तिक ये ब्रजमंडल परिक्रमा जो है मैंने शुरू किया। और अदर, तो आप में से कौन कौन भक्त चाहते हैं कि हम एक और नेक्स्ट बुक जो है वो शुरू करें? एक इंटरेस्टिंग, एक मिनट में पहले लोअर हैंड कर दूं, बुक स्टार्ट करें जो कि हम सबको डिवोशनली इंस्पायर करे। इसी तरह से शार्प 9, उसमें जनरली पैटर्न ये रहता है हमारा, 9 to 9:25 रीडिंग, एंड देन 10 मिनट्स का डिस्कशन उसके ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। वो इसमें नहीं हम इतना करते थे क्योंकि और परिक्रमा था। तो अगर आप में से जो भक्त इंटरेस्टेड हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंफर्म करूंगा, बट मोस्ट प्रोबली है ना, हम स्टार्ट करेंगे शिला प्रभुपाद लीलामृत। तो डिटेल जो, मतलब कंप्लीट लीलामृत है, डिटेल्ड वन, जिसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा एक्चुअल में। नॉट नॉट जस्ट प्रभुपाद की लाइफ के बारे में, है ना, वो तो है ही है, बट मतलब वैष्णव फिलॉसफी, हाँ, और उसका एप्लीकेशन, प्रभुपाद
की लाइफ में और भक्तों की लाइफ में। और ऑफ कोर्स इस्कॉन इस्कॉन एज अ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है जो प्रभुपाद ने स्थापित की, तो कैसे क्या रूट्स रहे, क्या वैल्यूज हैं वो सब, और वैष्णव सदाचार वो भी है ना। और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स प्रभुपाद के प्रति हमारा जो रिस्पेक्ट है, उनकी स्ट्रगल है, वो हमें बहुत डिटेल में सब कुछ जानने को मिलेगा। और इस्कॉन की जो स्ट्रगल है, मतलब कैसे आज हम यहाँ पे हैं और भक्ति कर पा रहे हैं, उसके पीछे किन किन भक्तों का कितना सेक्रीफाइस है। और उस मूड को, उस सेक्रीफाइस के मूड को, उस मिशन को, है ना, जो प्रभुपाद जिसको लेके आए और दिया, उसको हम समझें और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो उसके लिए उसको समझना जरूरी है, उस मूड को समझना जरूरी है डिटेल में। उसके लिए डिटेल में लीलामृत को पढ़ना जरूरी है। तो वो हम जो है मंडे से वी विल स्टार्ट शिला प्रभुपाद, है ना, लीलामृत। ओके। तो आप में से जो भी भक्त इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे वी विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम मंडे। ठीक है, अगर कुछ चेंज होगा तो बताएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में ही आ जाएगा। ठीक है। तो और लिंक यही यही लिंक रहेगा, लिंक चेंज नहीं होगा। तो आप में से जो भी भक्त इंटरेस्टेड हैं समय निकाल सकते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। और आई होप कि अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, प्रभुपाद लीलामृत के माध्यम से काफी कुछ सीखने को जो है वो मिलेगा। ठीक है, सो यहीं पे विराम देते हैं। श्री श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, कार्तिक दामोदर मास की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, अगर मतलब वो जो मॉर्निंग में अभी हमारा होता है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। मॉर्निंग जपा जो है 5:30 से, और 5 o'clock मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। आप में से जो भक्त उसको ज्वाइन कर रहे थे वो भी ज्वाइन कर मतलब कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो कुछ भी अभी भक्ति में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।